नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, पिछले वीडियो में हमने कक्षा 10 का हमारा गद्य 20 एल्बम, जिनके लेखक हैं सुदर्शन, उनके बारे में पिछले वीडियो में थोड़ी जानकारी जो है वो प्राप्त की थी और गद्य को भी समझने का प्रयत्न किया था। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस प्रकार से पंडित शादीराम और लाला सदानंद दोनों के बीच यजमान और पुरोहित, जो उनके यजमान लाला सदानंद थे, उनके पास से पंडित शादीराम ने 500 रुपया कर्ज लिया था। अब पंडित शादीराम अपने यजमान को ये जो कर्ज है वो जल्दी लौटाना चाहते थे। उनके लिए एक एक पैसा पेट काट कर वो बचाते थे, लेकिन जैसे ही 4 पैसे जमा हो जाते, कोई न कोई ऐसा खर्च निकल आता कि उनके सारे पैसे उड़ जाते। इस बार पंडित शादीराम ने एक एक पैसा जमा कर के 80 रुपये जोड़ लिए। अब उनके मन में एक आस बंध गई थी कि अब मैं इस पैसे से कर्जा उतार सकूंगा, लेकिन उतने में उनका लड़का जो है वो बीमार हो जाता है और जो पैसे उन्होंने लाला सदानंद को देने के लिए जोड़े थे वो 80 रुपये उनके लड़के की दवाइयों और उनके इलाज में खर्च हो जाता है और वो फिर से निराश हो जाते हैं। फिर से उनके सामने चारों ओर अंधकार छा जाता है और उसे लगता है कि क्या यह ऋण कभी सिर से न उतरेगा, वो ये सोचने लगते हैं। तो यहाँ तक हमने इस गद्य को समझा था। आगे हम इस गद्य के बारे में और जानकारी जो है वो प्राप्त करेंगे, यानी गद्य को आगे समझेंगे। लाला सदानंद अपने पुरोहित की व्यवस्था को जानते थे। वे चाहते थे कि पंडित जी रुपये देने का प्रयत्न न करें, तो लाला सदानंद जो थे वो अपने पुरोहित की, जो कर्मकांड करता है उसे पुरोहित कहते हैं, तो वो अपने पुरोहित की व्यवस्था यानी कि मजबूरी को जानते थे। वे चाहते थे कि पंडित जी उसके पैसे जो हैं वो वापस देने का प्रयत्न न करें। इन्हें इस रकम की जरा भी परवाह न थी। अब लाला सदानंद को इस रकम की जरा भी परवाह न थी। परवाह न होना मतलब चिंता न होना, विवशता मतलब मजबूरी, अदा करना मतलब चुकाना। तो लाला सदानंद पुरोहित की मजबूरी को जानते थे। वे चाहते थे कि उनके पंडित जी उनके रुपये जो हैं वो देने का प्रयत्न न करें। इन्हें इन रकम की कोई चिंता न थी। उन्होंने उनके लिए कभी तकादा नहीं किया था। तकादा यानी पैसा वापस मांगना। इस बात से वे इतना डरते थे मानो रुपये उन्हीं को देने हो। अब लाला सदानंद ने कभी पंडित शादीराम से अपने पैसे नहीं मांगे थे, लेकिन फिर भी वो इस बात से इतने डरते थे मानो पैसे लाला सदानंद को देने हैं, शादीराम को। उसे तो पैसे शादीराम से लेने थे, फिर भी वो इतने डरते थे कि जैसे मानो वो लाला सदानंद जो है उसे पंडित शादीराम को पैसे देने हो। तो वो इतने अच्छे थे। शादीराम के दिल में भी शांति न थी। वे सोचा करते कि ये कैसे भले मानस हैं जो अपनी रकम के बारे में मुझसे बात तक नहीं करते। तो शादीराम को इस बात के लिए बहुत उनके मन में बेचैनी रहती थी, शांति नहीं थी कि लाला सदानंद उनसे पैसे नहीं मांगते हैं, उसे नहीं देना पड़ेगा, लेकिन उसे और उनके मन में बेचैनी रहती थी, शांति नहीं थी। वे सोचा करते थे कि ये कैसे भले मानस हैं
जो अपनी रकम के बारे में मुझसे कभी बात भी नहीं करते। वो कभी नहीं कहते कि तुम्हें मुझे 500 रुपये देने हैं। खैर, ये कुछ नहीं कहते सो ठीक है, परंतु उसका तात्पर्य यह थोड़े ही है कि मैं भी निश्चिंत हो जाऊं। तो वो कहते हैं, खैर ये मुझसे कुछ नहीं कहते सो तो ठीक है, परंतु इनका तात्पर्य यह थोड़े ही है कि मैं भी निश्चिंत हो जाऊं, मुझे भी पैसा नहीं देना है, उनकी भी मैं चिंता न करूं। मेरी तरफ उनका रुपया निकलता है तो मुझे देना ही चाहिए। अब मेरी तरफ उनके रुपये निकलते हैं, यानी मुझे उनके 500 रुपये देने हैं, तो मुझे देना ही चाहिए, मुझे चिंता करनी ही चाहिए। उनमें लाला सदानंद के सामने सिर उठाने का साहस न था। अब वो लाला सदानंद के सामने कभी अपना मस्तक नहीं उठाते थे, उनकी हिम्मत नहीं थी। यदि लाला सदानंद ऐसी सज्जनता न दिखाते और शादीराम से बार बार अपने पैसे मांगते, तब शायद उनके दिल में ऐसा कष्ट न होता। अब लाला सदानंद ने कभी भी शादीराम से पैसे नहीं मांगे, इसलिए शादीराम के मन में लाला सदानंद की इतनी इज्जत थी कि वो उनके सामने अपना मस्तक उठाकर देख भी नहीं सकते, नजरें उठाकर देख भी नहीं सकते। उसके बदले में यदि लाला सदानंद उनसे बार बार पैसे मांगते, उनसे बार बार जो तकादा करते, तो शायद उनको इतना कष्ट नहीं होता। हम अत्याचार का सामना सिर उठाकर कर सकते हैं, परंतु भलमनसी के सामने आंखें नहीं उठती। अगर कोई हम पर अत्याचार करता है तो हम उनका सामना आंख उठाकर कर सकते हैं, सिर उठाकर कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई हमसे भलमनसी करे यानी अच्छा व्यवहार करे तो हम उनका सामना नहीं कर सकते। यानी कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार करता है तो हम उनके सामने अवश्य बुरा व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन कोई हमारे सामने बहुत ही अच्छा सद्व्यवहार करता है तो हम उनके सामने बुरा व्यवहार नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर भलमनसी के सामने पंडित शादीराम की आंखें नहीं उठती। एक दिन लाला सदानंद किसी काम से पंडित शादीराम के घर गए। अब वो घटना क्या होती है कि कुछ काम था शादीराम से, तो पंडित लाला सदानंद पंडित शादीराम के घर जाते हैं। वहाँ उनकी अलमारी में कई 100 बंगला हिंदी और अंग्रेजी की मासिक पत्रिकाएं देखकर बोले, ये क्या है पंडित जी? उनकी अलमारी में कई 100 बंगला हिंदी और अंग्रेजी की मासिक पत्रिकाएं पड़ी हुई होती हैं और उसे देखकर लाला सदानंद पंडित शादीराम से पूछते हैं कि ये क्या है पंडित जी? पंडित शादीराम ने उत्तर दिया, पुरानी पत्रिकाएं हैं। तो वो कहता है कि ये तो बहुत पुरानी पत्रिकाएं हैं जो पहले के समय में पढ़ने के लिए हर व्यक्ति अपने घर में मंगाता था। तो वो कहता है कि ये तो पुरानी पत्रिकाएं हैं। बड़े भाई को पढ़ने का शौक था, उनका जो बड़ा भाई था उसे पढ़ने का बहुत ही शौक था, वही ये पत्रिकाएं मंगवाते थे। उनके बड़े भाई ये पत्रिकाएं मंगवाते थे। वे जब जीवित थे तो किसी को हाथ न लगाने देते थे। उनके बड़े भाई जब तक जीवित थे तब तक ये पत्रिका को किसी को हाथ भी नहीं लगाने देते थे। अब उन्हें कीड़े खा रहे हैं, अब उनमें कीड़े पड़े हैं, कोई पूछता भी नहीं। अब ये पत्रिका को कोई पूछता भी नहीं है, रद्दी में क्यों नहीं बेच देते? तो सदानंद कहते हैं कि उसे रद्दी में क्यों नहीं बेच देते? इनमें चित्र हैं, जब कभी बच्चे रोने लगते हैं तो एक आध निकाल कर दे देता हूँ, इनसे उनके आंसू थम जाते हैं, इसलिए रद्दी में नहीं बेचता।
तो वो कहते हैं कि उनमें बहुत अच्छे चित्र हैं। जब बच्चे रोने लगते हैं तो एक आध चित्र उनमें से निकाल कर मैं बच्चों को दे देता हूँ। इनसे उनका रोना जो है वो बंद हो जाता है, इसलिए मैं उसे रद्दी में नहीं बेचता। लाला सदानंद ने आगे बढ़कर कहा, 2-4 पत्रिका दिखाओ तो लाला सदानंद को आश्चर्य हुआ। आगे बढ़कर उन्होंने कहा कि इनमें से 2-4 पत्रिकाएं मुझे दिखाओ तो जरा देखें इनमें कैसे चित्र हैं। कहते हैं जरा मैं भी देखूं कि ऐसे इनमें ऐसे कैसे चित्र हैं। पंडित शादीराम ने कुछ पत्रिकाएं दिखाई तो पंडित शादीराम उन्हें उन पत्रिकाओं में से कुछ पत्रिकाएं निकालकर पंडित लाला सदानंद को दिखाते हैं। हर एक पत्रिका में कई सुंदर और रंगीन चित्र थे। सभी पत्रिकाओं में कई बहुत ही सुंदर और रंगीन चित्र थे। लाला सदानंद कुछ देर तक उलट पलट कर देखते रहे। तो लाला सदानंद कुछ देर तक इन चित्रों को उलट पुलट कर देखते रहे। सहसा उनके मन में एक विचार उठा। अचानक उनके मन में एक विचार आता है। वे बोले, ये चित्रकला के बढ़िया नमूने हैं, ये चित्रकला के बहुत ही सुंदर नमूने हैं। अगर किसी शौकीन को पसंद आ जाए तो आप 1000-2000 रुपये बड़ी आसानी से कमा सकते हैं। तो लाला सदानंद पंडित शादीराम से कहते हैं कि ये तो बहुत ही सुंदर चित्र हैं। अगर किसी शौकीन आदमी को ये पसंद आ जाए तो 1000-2000 रुपये तुम्हें बड़ी आसानी से उनमें से मिल सकते हैं। पंडित शादीराम ने एक ठंडी सांस भरकर कहा, ऐसा भाग्य होते तो यूँ धक्के न खाता फिरता। तो कहता है बहुत ही ठंडी सांस भरकर, तो वो कहते कि अगर मेरा नसीब ऐसा होता तो मैं इस प्रकार से धक्के खाता न फिरता। लाला सदानंद बोले, एक काम करें। लाला सदानंद उनसे पंडित शादीराम से कहते हैं कि एक काम करें। पंडित कहते हैं क्या? आज बैठकर जितनी अच्छी अच्छी तस्वीरें हैं सबको अलग छांट लें। कहते हैं कि आज बैठकर इनमें जितनी सुंदर सुंदर अच्छी अच्छी तस्वीरें हैं सबको अलग छांट लें, एकत्र कर लें। बहुत अच्छा, जब यह कर चुके तो मुझसे कहलवा दे। जब तुम ये पत्रिकाओं में से अच्छे अच्छे चित्र छांटकर अलग कर दो और सब ये काम पूरा हो जाए तब मुझे कहलवा देना। आप क्या करेंगे? मैं एक एल्बम बनवाऊंगा और आपकी तरफ से विज्ञापन दे दूंगा। तो लाला सदानंद कहते हैं कि मैं इन तस्वीरों में से एक एल्बम बनाऊंगा और तुम्हारी तरफ से एक विज्ञापन यानी कि जाहिरात, इश्तिहार दे दूंगा। हो सकता है यह विज्ञापन किसी शौकीन के हाथ पड़ जाए और आप 2-4 पैसे कमा लें। तस्वीरें बहुत बढ़िया हैं। तो कहता है कि हो सकता है ये विज्ञापन किसी शौकीन आदमी के हाथ में आ जाए और तुम 2-4 पैसे कमा लो, क्योंकि ये तस्वीरें बहुत ही सुंदर हैं, बढ़िया हैं। पंडित शादीराम को यह आशा न थी कि कोयले की खान में हीरा मिल जाए। अब पंडित शादीराम तो बेचारे उन्होंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि कोयले की खान में हीरा मिल जाएगा, यानी ये रद्दी में से उसे कुछ पैसे मिल जाएंगे। घोर निराशा ने आशा के सभी द्वार बंद कर दिए थे। अब उनके जीवन में सिर्फ निराशा ही निराशा थी और इस निराशा ने उनके जीवन के आशा के सभी द्वार बंद कर दिए थे। वे उन हतभागे लोगों में से थे जो संसार में असफल और केवल असफल रहने के लिए पैदा होते हैं। तो वो मानते हैं कि वो ऐसे
हतभागे लोगों में, हतभागा यानी जिनका भाग्य अच्छा नहीं है, जो दुर्भाग्यशाली है, तो ऐसे लोगों में से हैं जिनके जीवन में कभी सफलता लिखी ही नहीं है। उनका जन्म संसार में केवल असफल और असफल रहने के लिए ही वो पैदा हुए हो। वे सोने को हाथ लगाते तो वह भी मिट्टी हो जाता था, यानी किसी अच्छे कार्य को वो करना चाहे तो भी बुरा हो जाता था, यानी कोई अच्छा काम करना चाहते तो वो भी बुरा ही हो जाता था। वे सीधी बात भी करते तो उल्टी पड़ जाती थी। वो किसी को अच्छा भी कहे तो उसे बुरा भी लगता था। इनको पक्का विश्वास था कि यह प्रयत्न भी सफल न होगा, परंतु लाला सदानंद के कहने से दिन भर बैठकर तस्वीरें छांटते रहे। अब उसे अपने भाग्य पर भरोसा था। उन्होंने सोचा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कभी सफल नहीं होऊंगा और कभी भी लाला सदानंद के पैसे मैं नहीं चुका पाऊंगा, मैं कभी कर्जा उतार नहीं सकूंगा, मेरे जीवन में कभी मुझे सफलता प्राप्त नहीं होगी। ये बात वो अच्छी तरह से जानते थे, क्योंकि वो बहुत बहुत निराश हो चुके थे। लेकिन फिर भी लाला सदानंद ने कहा था तो उनके कहने पर वो दिन भर बैठकर तस्वीरों को अलग छांटते रहे। न उनके मन में लगन थी, न उनके हृदय में चाव था। ये पत्रिकाएं छांटते वक्त न उनके मन में कोई लगाव था, न उनके मन में कोई चाह थी, इच्छा थी, न उनके सीने में उमंग था। अब उनके हृदय में कोई आनंद भी न था, उमंग भी न थी, किंतु लाला सदानंद की बात को टाल न सके। अब उनके हृदय में कोई इच्छा, आशा, उमंग कुछ भी नहीं था, फिर भी वो लाला सदानंद की बात को टाल नहीं सके। उसने उसे कहा था तो ये उसे करना पड़ रहा था। शाम को देखा 200 बढ़िया चित्र जमा हो गए। पूरा दिन बैठकर अच्छे अच्छे चित्र जो हैं वो एकत्रित करते रहे। शाम को जब उन्होंने देखा तो 200 बहुत ही सुंदर चित्र जो हैं वो एकत्र हो गए थे। उस समय में उन्हें देखकर स्वयं उछल पड़े। अब ये इतने सारे अच्छे अच्छे चित्र को देखकर वो स्वयं आनंदित हो गए। उनके मुख पर आनंद की आभा नाचने लगी। उनके मन में आनंद की एक आभा, रोशनी, तेज चमकने लगा। वे इन चित्रों की ओर इस तरह देखते मानो उनमें से हर एक 10-10 के नोट। वो एक एक चित्र के सामने इस प्रकार देखने लगे जैसे एक एक चित्र 10-10 रुपये की एक एक नोट हो। बच्चों को इधर देखने तक न देते थे। बच्चे चित्रों को देखना चाहे तो उसे चित्रों के सामने वो देखने भी नहीं देते थे। वे सफलता के विचार से ही प्रसन्न हो रहे। अब उन्हें अवश्य सफलता मिलेगी, इस विचार से ही वो प्रसन्न हो रहे थे। यद्यपि आशा कोसों दूर थी, वो तो सिर्फ विचार से ही प्रसन्न रहने लगे। आशा तो बहुत ही दूर थी, बहुत कोस दूर थी। लाला सदानंद की दी हुई आशा उनके मस्तिष्क में निश्चय का रूप धारण कर चुकी थी। लाला सदानंद ने जो आशा उसे बंधाई थी वो आशा उसके मस्तक में निश्चय का रूप धारण कर चुकी थी। वे खुशी से झूमने लगे। खुशी से झूमना मतलब बहुत ही प्रसन्न होना। अब वो बहुत प्रसन्न होने लगे। उनके मन में इस बात का अवश्य एक निश्चय हो गया था, एक आस बंध गई थी कि अवश्य इस एल्बम को बेचकर उसे 1000-2000 रुपये मिल जाएंगे और वो लाला सदानंद का कर्जा जो है वो इनसे अवश्य चुका देंगे। तो इस बात की खुशी से वो झूमने लगे थे। तो विद्यार्थी मित्रों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम दोबारा मिलेंगे। अस्तु।